अभी एक वीडियो सामने आई जिसको देख कर के मन बहुत विचलित हुआ और मैंने अपने आप से पूछा कि क्या अभी वही प्रजातंत्र है या कुछ व्यवस्थाएं बदल गई हैं। उस वीडियो में देखा कि एक कोई किसान है, गांव का व्यक्ति है, वह रोड पर अपनी साइकिल लेकर के आ रहा था। अनजान व्यक्ति, भोला भाला व्यक्ति, उसे क्या पता कि क्या व्यवस्था है, क्या हो गया है, क्या चल रहा है। उसी बीच में वहाँ पर किन्हीं वीआईपी का काफिला गुजरता है और वहाँ पर ड्यूटी पर कुछ पुलिस वाले भी होते हैं। तो एक पुलिस वाला व्यक्ति उस साइकिल वाले को रोकता है, ना सिर्फ रोकता है बल्कि उसको सड़क से धक्का दे करके हटा देता है। धक्का जैसे ही उसने दिया, साइकिल को धक्का दिया, उस साइकिल वाले को धक्का दिया, तो वह व्यक्ति गिर पड़ा। किसके लिए? जबकि आप जब उस वीडियो को देखो तो बहुत अच्छे से देख सकते हो कि पूरा काफिला गुजर चुका, पूरा काफिला गुजर गया, कोई परेशानी नहीं थी, वह कोई आतंकवादी नहीं था, वह व्यवस्था में कोई परेशानी पैदा नहीं कर रहा था, फिर भी उसको एक जानवर के जैसे भगा दिया। उसका इस देश में क्या? महात्मा गांधी ने जब देश की स्वतंत्रता के लिए, स्वाधीनता के लिए, स्वराज के लिए सपना देखा था तो उन्होंने कहा था कि इस देश का जब अंतिम व्यक्ति कहे कि मैं सुखी हूँ, अंतिम व्यक्ति कहे कि हाँ मुझे स्वतंत्रता मिल गई, तब मैं मानूंगा कि सच्चे मायनों में यह देश आज़ाद हो गया। पर आज वह व्यक्ति धकेल दिया जाता है। जब चुनाव आते हैं तो वही काफिले में बैठे हुए, वीआईपी काफिले में बैठे हुए नेता उसके घर पे जाएंगे, उसके पैर छुएंगे, उसके घर पे खाना खाएंगे और गधे को भी बाप बना लेंगे। पर आज की व्यवस्था में उसको धक्का दे दिया जाता है। तो हमें प्रश्न करने की आवश्यकता है। अपने आप से प्रश्न पूछिए, इन व्यवस्था को संचालित करने वाले व्यक्तियों से प्रश्न पूछिए कि जिस स्थिति में, जिस समाज में, जिस व्यवस्था में हमारे स्थिति एक जानवर के जैसी है, जानवर के जैसे हमको धकेल करके गिरा दिया जाता है, उस व्यवस्था में हम क्या करें? प्रजातंत्र में तो प्रजा का शासन होता है ना। वही जो व्यक्ति है एक सामान्य व्यक्ति है, मैं भी एक सामान्य व्यक्ति हूँ। जितना अधिकार उसका है उतना ही मेरा है, सबका अधिकार बटा हुआ है। इस संविधान की जो शक्ति है वो हम सबसे शक्ति है, इस देश की जो ताकत है वो हम सबसे है, संपूर्ण प्रजा से है। इस देश की व्यवस्था को संचालन करने में जितना योगदान किसी बड़े व्यक्ति का है उतना ही योगदान एक सामान्य व्यक्ति का भी है। जब वह व्यक्ति कोई बिस्किट खरीदता है या अपने घर के लिए कोई राशन खरीदता है तो उसमें से अपने वेतन का, अपने पैसे का कुछ हिस्सा टैक्स के रूप में सरकार को देता है ताकि देश की व्यवस्था चल पाए। उन वीआईपी लोगों की कारों का तेल भरा जा सके, उन वीआईपी लोगों के लिए पेंशन, वेतन की व्यवस्था हो सके। तो आप तो उसके पैसे से पल रहे हैं और उसी को धक्का दे रहे हैं। आप तो वोटर को मालिक मानते हैं ना, तो क्या वो वोटर इंसान नहीं है? जब वोट डालते हैं तभी उसकी महत्व है, तभी उसकी इज्जत है। तो एक बहुत गंभीर प्रश्न है कि इस व्यवस्था में मानवता तो कुछ बची ही नहीं है। उस व्यक्ति को तो सोचना चाहिए था। सभी पुलिस वाले खराब नहीं होते, सभी नेता खराब नहीं होते। कुछ नेता व्यवस्थाओं में रह कर के मजबूर होते हैं क्योंकि व्यवस्थाएं वैसी बनाई जा रखी हैं। तो हम सबको प्रश्न करना चाहिए। हम जब विदेशों में उदाहरण देखते हैं कि बराक ओबामा सामान्य रूप से सब्जी खरीदते हुए दिख गए हैं या वहाँ के प्रधानमंत्री आसानी से कहीं भी चलते हुए, घूमते हुए, देखते हुए मिल जाते हैं। इस दुनिया में बहुत सारे ऐसे देश हैं जहाँ पर प्रधानमंत्री, राष्ट्रपति सिर्फ एक कर्मचारी के जैसा है और कुछ नहीं। वो व्यवस्था बहुत अच्छी चलती हैं, पर यहाँ पर हमने उनको सिर पे चढ़ा रखा है। तो प्रश्न करने की आवश्यकता है कि इस व्यवस्था को हम कब बदलेंगे, कब एक आम आदमी को भी जीने का अधिकार मिलेगा। हम सबको सोचना चाहिए। आज भी किसान ठोकर ही खाता है, उसको धकेल करके ही बाहर निकाल दिया जाता है। ऐसी घटनाएं आए दिन देखने को मिलती हैं। पर जब ये सीन देखा तो मुझे तो लगा कि जो सपना महात्मा गांधी ने देखा था वो सपना तो अधूरा है। जो सपना शहीद आजम भगत सिंह ने देखा था वो तो अधूरा है। जिस सपने को लेकर के चंद्रशेखर आजाद जी ने अपनी कनपटी पर गोली चलाई थी वो सपना तो अधूरा है। वो तो एक सामान्य व्यक्ति को भी जीवन जीने का अधिकार दिलाना चाहते थे, पर आज तो वह सामान्य व्यक्ति किसी सड़क के किनारे से धकेल दिया जाता है। तो प्रश्न करने की आवश्यकता है कि हम किनको श्रद्धांजलि दें।
जब 23 जुलाई आती है तो हम उनको फूल हार समर्पित करते हैं। जब 15 अगस्त आता है और 26 जनवरी आते हैं तो हम बड़े खुशी मनाते हैं और देश की बातें होती हैं, समाज की बातें होती हैं, और उसके बाद देश का चरित्र कहाँ झोंक दिया जाता है। शिक्षा की तो बात ही मत पूछिए। अरे कम से कम इंसान के साथ इंसानियत का व्यवहार तो कीजिए, उसको धकेल दिया जा रहा है। तो भले आज ये छोटी सी छवि आप भुला सकते हो, पर ये एक चिंगारी है। अगर हमने इसको समय रहते इसकी चिकित्सा नहीं की, इसका इलाज नहीं किया, तो यह एक विषबेल बन करके हम सबको प्रभावित करेगी। मैं किसी का विरोध नहीं कर रहा हूँ। मुझे तो ये भी पता नहीं है कि वो कौन से वीआईपी थे जिनकी व्यवस्था में खड़े हुए उस व्यक्ति ने एक किसान को उसकी साइकिल सहित धकेल दिया, सड़क से फेंक दिया। तो मैं तो वो भी नहीं जानता हूँ कौन से वो नेता थे, किस पार्टी के थे, क्या प्रयोजन था, नेता भी थे या अन्य कोई वीआईपी था, मैं तो नहीं जानता हूँ। लेकिन ये जो किया गया है वो गलत है, क्योंकि ये देश उस व्यक्ति का भी है। टैक्स तो वो व्यक्ति भी दे रहा है। हम कब तक चुप रहेंगे, कब बोलेंगे आखिर हम। दुष्यंत जी ने कहा है ना कि हो गई है पीर पर्वत सी, अब पिघलनी चाहिए, इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए। तो आखिर हम कब ये स्वीकार करेंगे कि अब बस बहुत हो चुका, अब व्यवस्थाएं बदलनी चाहिए। तो ये एक गंभीर प्रश्न है। मन विचलित था काफ़ी समय से, जब से मैंने उस वीडियो को देखा तब से मन विचलित था। मुझे जो समझ में आया मैंने आप सबके बीच में अपनी बातों को रखा। हम क्या कर सकते क्या नहीं कर सकते वो एक अलग विषय है, पर फिलहाल ये विषय चिंतन का है। इस व्यवस्था को बदलने की जिम्मेदारी हमको ही लेना पड़ेगी। कोई अवतार नहीं आएगा, आए तो अच्छी बात है, पर हम अवतार के भरोसे ना बैठें। बहुत सारे कार्य हम खुद की जम्मे करते हैं ना। हम अपनी नौकरी करते हैं तो किसके भरोसे करते हैं? हम अपने घर की डेंटिंग पेंटिंग करते हैं, कचरे को साफ करते हैं, किसके भरोसे करते हैं? खुद ही करते हैं ना, या किसी की प्रतीक्षा करते हैं। तो ये देश हमारा है, इसमें अगर कोई दोषी है, इसमें अगर कोई मानसिक रोगी हैं जिनको ये अहंकार हो गया है कि हम तो सत्ता में काबिज हो गए हैं या हमें तो ईश्वर ने कुछ विशेष अधिकार दे रखे हैं तो हम ही रहेंगे, तो ऐसा नहीं है जनाब। ये धर्मशाला है, आज आप हैं तो कल दूसरा आने वाला है। तो इंसान को इंसान मानिए, इंसान में जानवर का व्यवहार मत कीजिए। बड़ा व्यक्ति वह नहीं होता जो बड़ी बड़ी बातें करने लगे। बड़ा व्यक्ति वह होता है जो दूसरों को अपने बराबर माने, दूसरों व्यक्तियों को वह अधिकार दे जो अधिकार के लिए आप लड़ते हैं। तो याद रखिए, जिस ईश्वर ने आपको शक्ति दी है वह ईश्वर पल भर में आपको राजा से रंक भी बना सकता है। तो इतने अहंकार में चूर मत होइए कि आप इंसान को इंसान भी ना समझें। तो आप सभी से निवेदन है कि आप इन प्रश्नों पर चिंतन कीजिए और कोई उत्तर मिले तो उसको खोजने की कोशिश कीजिए, उस उत्तर को जानने की कोशिश कीजिए, ताकि समाज को नई दिशा दी जा सके। आपका बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद। वंदे मातरम।